बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल एलीट्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान हारिस अली शाह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन यानी कि तफ्तीश। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि तफ्तीश क्या होती है, तफ्तीश कौन करता है, तफ्तीश करने का मकसद क्या होता है और तफ्तीश में पुलिस या कोई भी दूसरा बंदा कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है या कौन कौन से काम करता है। तो तफ्तीश को CRPC इस तरह से डिफ़ाइन करता है कि तफ्तीश CRPC के नीचे वो तमाम कार्रवाइयाँ हैं जो कि पुलिस या कोई भी दूसरा बंदा जिसको मजिस्ट्रेट अथोराइज़ करता है करते हैं और जिसका मकसद कलेक्शन ऑफ एविडेंस यानी सबूतों को इकट्ठा करना होता है। तो इस डिफिनेशन से हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। पहली ये कि तफ्तीश पुलिस या कोई ऐसा बंदा जिसको मजिस्ट्रेट अथोराइज़ करता है वो करते हैं। दूसरी बात यह कि तफ्तीश का जो मकसद होता है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस यानी कि सबूतों को इकट्ठा करना होता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्केड्यूल 2 के नीचे हमारे पास दो किस्म के ऑफेंसेस हो सकते हैं, एक कॉग्निजेबल और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल। अगर पुलिस के पास कोई बंदा आता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट करता है तो ऐसे बंदे को जो SHO होता है वो मजिस्ट्रेट को रेफ़र करता है। अब पुलिस अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहती है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बगैर नहीं कर सकती। जब भी कोई बंदा पुलिस के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट करता है तो पुलिस SHO जो होता है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करता है कि हमारे इलाके में ये ऑफेंस कमिट हो गया है। उस रिपोर्ट को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अब हम ये देखते हैं कि जो पुलिस है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन कौन से काम करती है। सबसे पहले जब कोई ऑफेंस रिपोर्ट होता है तो पुलिस मौके पर जाती है और जाके देखती है, जाए वक़ूआ पर पहुंचती है। जब जाए वक़ूआ पर पहुंचती है तो वहाँ पर अगर जो एक्यूज़्ड है, मुल्ज़िम है, वो उसको अगर पाती है तो अरेस्ट कर लेती है। मुल्ज़िम वहाँ पे नहीं होता तो उसके अरेस्ट के लिए इक़दामात किए जाते हैं। इसके बाद जो मौके पर जो चीज़ें होती हैं, केस प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो केस के साथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको पुलिस अपनी तहवील में लेती है। पुलिस हालातों वाक़यात यानी फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखती है। इसके बाद पुलिस साइट इन्वेस्टिगेशन करती है और साइट प्लान यानी कि नक्शा मौका को तैयार करती है। इसके बाद पुलिस एक इम्पॉर्टेंट काम करती है जो कि 161 की स्टेटमेंट्स होती हैं। वो लोग जो आई विटनेसेस होते हैं या जिनको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस का पता होता है, पुलिस उन लोगों के बयान कलमबंद करती है सेक्शन 161 CRPC के नीचे। अब अगर कोई बंदा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सामने कन्फेशन कर लेता है, इकबाल जुर्म कर लेता है, तो इन द आई ऑफ द लॉ उस कन्फेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वो ड्यूरेस हो, उस पर इन्फ्लुएंस हो मुल्ज़िम पर। अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर लेता है तो ऐसा कन्फेशन एडमिसिबल इन एविडेंस होता है, यानी एविडेंस में वो लिया जा सकता है और ड्यूरिंग ट्रायल वो उसके अगेंस्ट एज अ सबूत लिया जाता है, एज अ एविडेंस लिया जाता है। पुलिस जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करती है वो सेक्शन 172 CRPC के नीचे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो रोज़नामचा मेंटेन करती है, यानी डेली डायरीज़ मेंटेन करती है कि किस टाइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो मौके पर निकला, किस टाइम वापस आया, उसने क्या काम किया और उसको क्या मालूमात हासिल हुई। जो डेली डायरीज़ हैं वो ट्रायल में या इंक्वायरी में एज अ एविडेंस तो यूज़ नहीं होती, लेकिन वो ट्रायल और इंक्वायरी में ऐड करती हैं, मदद करती हैं। इसके बाद पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेती है तो जो पुलिस रिपोर्ट होती है या जिसको चालान मुकम्मल भी कहते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कर दिया जाता है। सेक्शन 190 CRPC के नीचे मजिस्ट्रेट फिर कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस की और अगर वो ऑफेंस जो है वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट हो तो अपने पास रखता है या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजता है, और अगर वो ऑफेंस ट्राइबल बाय सेशन हो तो सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के नीचे वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देता है ट्रायल के लिए। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है और इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। वस्सलाम।